प्रिय बच्चों, सुप्रभात। मैं काशीनाथ, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर पीलीभीत। प्रिय छात्र छात्राओं, आपके विषय हिंदी में उपसर्ग का एक प्रकरण है जिसमें 3 अंकों के उपसर्ग का एक क्वेश्चन आता है। उसमें से 5 या 6 उपसर्ग जो हैं वो प्रश्न पत्र में दिए रहते हैं और उनमें से किन्हीं 3 उपसर्गों के माध्यम से एक एक शब्द आपको बनाना होता है। तो आज हम देखेंगे, वैसे तो उपसर्ग बहुत हैं लेकिन आपको निर्धारित है आपके लिए केवल 11 उपसर्गों का अध्ययन करना है। उन्हीं में से आपको 5 या 6 उपसर्ग दिए होंगे जिनसे आपको एक एक शब्द का निर्माण करना है। तो आज का अपना प्रकरण है उपसर्ग। अब आप, वैसे तो आपको उपसर्ग की परिभाषा से लेना देना कम है, लेकिन समझ लीजिए वहाँ तो केवल आपके लिए 3 उपसर्ग आपको 5 या 6 में से चयन करने हैं और प्रत्येक से एक एक शब्द बनाना है। लेकिन फिर भी आपके पाठ्यक्रम में है तो उपसर्ग कहते किसे हैं, उपसर्ग होता क्या है, इसको थोड़ा आप समझेंगे। तो उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ यह है कि वे शब्दांश, ये शब्द नहीं होते हैं, ये शब्द के अंश होते हैं और इसीलिए इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी नहीं हम कर सकते हैं। किसी शब्द के ही साथ में इनका प्रयोग किया जाता है। तो कहने का आशय ये है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। थोड़ा आप लिपिबद्ध कर लेंगे, ठीक रहेगा। परिभाषा के रूप में वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में, पूर्व माने शब्द से पहले, जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। अब थोड़ा आप उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। जैसे शब्द है हार, हार शब्द है। अब इससे पूर्व हार का शाब्दिक अर्थ है माला, तो इससे पूर्व अगर हम बी उपसर्ग जोड़ दें, बी उपसर्ग, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है लेकिन आप समझने के उद्देश्य से इसको मैंने लिखा है, तो शब्द हमारा बन गया बिहार। बिहार, बिहार का अर्थ है भ्रमण करना, भ्रमण करना। और तो हार शब्द से बिहार हो गया, अर्थ हमारा परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार यदि इसी हार शब्द में हम प्रा उपसर्ग जोड़ दें, प्रा, तो हमारा शब्द बन गया प्रहार। और प्रहार शब्द का अर्थ हो गया आक्रमण। तो आपने देखा कि उपसर्ग का क्या महत्व है। तो उपसर्ग लगाने से शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है।
अब आपको केवल 11 उपसर्गों का अध्ययन करना है। आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें निर्धारित हैं कि कौन कौन से आपको उपसर्ग पढ़ने हैं। तो उन उपसर्गों को अभी हम इस बेला में देखेंगे, अध्ययन करेंगे। और प्रश्न पत्र में तो हमें एक ही शब्द बनाने को आता है एक उपसर्ग से, क्योंकि यहाँ हम कक्षा शिक्षण कर रहे हैं तो हम एक शब्द से एक उपसर्ग से अनेक शब्द बनाएंगे, जिससे हमारा अभ्यास होगा तो परीक्षा में हमें 2-4 शब्द याद रह जाएंगे। तो देखते हैं जिन उपसर्गों का अध्ययन करना है। तो देखिए, सर्वप्रथम आ उपसर्ग है। आ, जिसे आप छोटा आ कहते हैं, तो छोटा आ न करके उसे ह्रस्व आ कहिए, ह्रस्व आ। इसका अर्थ होता है निषेध, कि नकारात्मक होता है। निषेध या विरोध भी होता है। निषेध के अर्थ में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इस आ उपसर्ग के माध्यम से हम शब्द बनाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, जैसे शब्द होता है विश्वास, और विश्वास से पूर्व हमने आ लगा दिया तो हमारा शब्द निषेधात्मक हो गया, नकारात्मक हो गया, और शब्द हमारा बन गया अविश्वास। अविश्वास। इसी तरह से दूसरा शब्द ले लेते हैं हम, जैसे संतोष ले लें तो आ उपसर्ग लगा दिया तो असंतोष, असंतोष। और शब्द 2-4 हम बनाते हैं आ उपसर्ग के माध्यम से। जैसे बहुत सरल शब्द है सुविधा कहते हैं। सुविधा, हमें इस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए, तो सुविधा से पूर्व हम यदि आ लगा दें तो शब्द हमारा बन गया असुविधा, असुविधा। और भी शब्द हैं इसी तरह से, जैसे अचेत शब्द है। अचेत, मूर्छित के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार से आ उपसर्ग के माध्यम से आपने देखे कई शब्द बनाए। अगला उपसर्ग है अधि, अधि उपसर्ग। तो अधि उपसर्ग को देखिए, अधि उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ या प्रधान, ऐसे अनेक अर्थ होते हैं। ऊपर, श्रेष्ठ और प्रधान यानी मुख्य। तो इससे अधि के माध्यम से हम शब्द बनाएंगे। तो देखिए, पहले तो अध्यक्ष शब्द ने पढ़ा है आपने, अध्यक्ष, इसमें अधि उपसर्ग है और अक्ष शब्द है, तो ई और आ मिलकर या होता है, या संधि भी है जो आपके पाठ्यक्रम में भी है। तो अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग हो गया है। और भी इस प्रकार के शब्द हैं अधिकार, अध्यक्ष, अधिकार, अधिष्ठाता, अधिष्ठाता। इस प्रकार से अन्य शब्द देखिए, सोचिए, और शब्द आपके मस्तिष्क में आएंगे। अधिपति, एक शब्द आपने पढ़ा होगा अधिग्रहण, अधिग्रहण शब्द आपने पढ़ा होगा, अधिग्रहण।
तो इस प्रकार अधि उपसर्ग के माध्यम से आपने देखे 4-6 शब्द और भी शब्द ऐसे ही आपके मस्तिष्क में होंगे, उनको लिखना और उनका अभ्यास करना। इसके बाद अगला उपसर्ग आता है अन। अन का मतलब है अभाव। अभाव माने कमी, अभाव। तो अन उपसर्ग के माध्यम से हम बनाएंगे शब्द, जैसे आप सोचिए, मस्तिष्क में थोड़ा जोर लगाइए। अब जैसे शब्द है अनादि, अनादि शब्द है, तो आदि शब्द से पहले अन उपसर्ग लग गया, अनादि हो गया। अनर्थ, अनाचार, अनादि, अनर्थ, अनाचार और भी इस प्रकार से सोचिए शब्द हैं, अनेक शब्द हैं। एक शब्द है अनभिज्ञ, एक शब्द अनभिज्ञ है। तो 3-4 शब्द आपने देखे, और देखिए अन उपसर्ग लगा करके अनंत शब्द है, अनंत, अन प्लस अंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो इस प्रकार से अन उपसर्ग के माध्यम से ये शब्द हुए। अगले देखिए अन उपसर्ग है अनु उपसर्ग है अनु उपसर्ग है। तो अनु उपसर्ग का अर्थ समझे बच्चों। अनु का अर्थ होता है विशेष तौर पे पीछे होता है अर्थ, वैसे समान प्रत्येक भी तरह होते हैं। तो पीछे, समान और प्रत्येक। अब अनु शब्द से, अनु उपसर्ग से हम शब्द बनाएंगे, जैसे अनुकरण होता है ना, फला बच्चे का या उसका अनुकरण करो, मतलब जैसा वो कार्य कर रहा है वैसा ही करो। तो अनुकरण है शब्द। अनुकरण है, और भी तमाम शब्द हैं। अनुगमन, अनुचर, अनुगमन, अनुगमन, अनुचर, अनुकरण, अनुगमन, अनुचर, अनुचित, अनुचित, अनुशासन, अनुशासन और भी शब्द देखिए। इसी तरह से आप तमाम शब्द आपको मिलेंगे। अनुकूल, अनुसरण, अनुकूल और अनुसरण। इस प्रकार से अनु उपसर्ग से अनेक शब्द आपके हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए अगला उपसर्ग है अप। अप, अप का अर्थ होता है हीनता या दूर, और भी इसके अर्थ होते हैं हीनता, दूर, बुरा के अर्थ में भी आता है। अब जैसे अप उपसर्ग लगा के शब्द हमारा बना अपमान। तो अपमान के संदर्भ में अप उपसर्ग है, उसका अर्थ हीनता से है।
मान नहीं हो रहा है, सम्मान नहीं हो रहा है, और जब सम्मान जहाँ नहीं होगा तो वहाँ हीनता महसूस होगी ही और बुरा भी लगेगा। तो इसलिए ये इसके अर्थ हैं अपमान, अपकार, अपवाद, अपवाद, और भी सोचिए आप, अन्य और अनेक शब्द बनेंगे इससे अप उपसर्ग के माध्यम से। अपराध, अपयश, अपराध, अपयश, अपकीर्ति, अनेक शब्द बन जाएंगे। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, एक एक उपसर्ग से अनेक शब्द बनेंगे। एक बहुत अच्छा शब्द है अपव्यय। अपव्यय, आप इसको समझेंगे, इसका अर्थ भी देख लेंगे। अपव्यय माने कहते हैं फिजूल खर्ची को अधिक खर्च करना, अपव्यय कहलाता है। अगला और उपसर्ग है इसी क्रम में, अभि उपसर्ग है। अभि, अभि का अर्थ है सम्मुख, निकट या ओर माने तरफ, कहते नहीं हमारी तरफ, हमारी ओर, इस तरह से ये इसके अर्थ हैं अभि उपसर्ग के। अब इससे हम बनाएंगे शब्द जैसे अभिवादन, अभिवादन, नमस्ते करने कहते हैं, नमन करने को। अभियोग शब्द होता है, अभियोग, इस पर मुकदमा जिसे आप कहते हैं, मुकदमा चलता है, अभियोग कहते हैं। अभिवादन, अभियोग, और भी अनेक शब्द मिलेंगे। अभिशाप, अभिशाप वरदान का विलोम है। अभिशाप, अभिमान, अहंकार को कहते हैं, अभिमान। अभि उपसर्ग से आप और सोचें, अन्य भी शब्द हैं। अभिमुख, अभिज्ञान, अभिमुख माने मुख की ओर, अभिज्ञान, अभिज्ञान। इस प्रकार से अनेक शब्द बन जाएंगे। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, शब्द बनते चले जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला उपसर्ग है अगला उपसर्ग। देखिए इसी क्रम में उप, उप उपसर्ग है। अभी आपने अप पढ़ा था, उप है। उप मीन्स होता है निकट या समान भी कहते हैं। उप मीन्स निकट या समान। छोटे के अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं हम उप उपसर्ग को। तो इसके देखिए आप शब्द इससे बनाएंगे। अब जैसे है उपमान, उपमान, और शब्द देखिए उपकार, उपयोग, उपयोग। अन्य शब्द भी बनेंगे इसी प्रकार से। उपनाम, कहते हैं ना आपका उपनाम क्या है, उपनाम। उपमंत्री, उपमंत्री। उपमें हमने बताया छोटे के भी अर्थ में आता है, जैसे कहते हैं प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य या प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। तो छोटे के भी अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। और भी शब्द इससे बनेंगे
एक बहुत अच्छा शब्द है उपस्थिति। उपस्थिति। एक शब्द और बढ़िया है, जब आप निबंध लिखते हैं तो सबसे अंत में लिखते हैं आप उपसंहार, जैसे इंग्लिश कहते हैं कंक्लूजन, तो उपसंहार भी है। उपसंहार। इस प्रकार से उपसर्ग के माध्यम से आपने शब्द बनाए हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं। एक उपसर्ग है निर। निर उपसर्ग है। निर का अर्थ भी होता है निषेध या रहित। निषेध या रहित। अब निर उपसर्ग से हम शब्द बनाएंगे, जैसे शब्द है निर्दोष, माने दोष रहित। दोष शब्द है, उसमें हमने निर उपसर्ग लगा दिया तो शब्द बन गया निर्दोष, जिसका अर्थ हो गया दोष रहित। इसी प्रकार से है निर्भय। निर्भय, भय माने डर और निर माने निडर, डर से रहित। तो ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं निषेध के अर्थ में करते हैं। निर्भय, निर्दोष, निर्जन। एक शब्द बहुत अच्छा शब्द है निर्जन। निर्जन माने लोगों से रहित, शून्य स्थान से निर्जन कहते हैं। निराकार एक शब्द है। और भी इस प्रकार से अनेक शब्द बनेंगे निरुपसर्ग से। एक बहुत अच्छा शब्द है निरपराध। निरपराध माने अपराध रहित। निरपराध बहुत सुंदर शब्द है। एक शब्द होता है निराभिमान। निराभिमान माने अभिमान से रहित, अहंकार से रहित। तो इस प्रकार निर शब्द से आपने देखे अनेक शब्द, और भी आप प्रयास करना और अच्छे से अच्छे शब्द बन जाएंगे। इसी क्रम में अगला उपसर्ग है परि। परि उपसर्ग है। परि का अर्थ होता है चारों। चारों। बहुत सुंदर शब्द इससे बनेगा। परि से पर्यावरण। पर्यावरण, अब देखिए आप इसमें थोड़ा आपको शब्द छांटना भी कठिन होगा। तो इसमें परि उपसर्ग है और आवरण शब्द है, तो पर्यावरण शब्द हो गया। यण संधि है, परि प्लस आवरण, ई धन आ बराबर या बन गया। यण संधि है, आपके पाठ्यक्रम में भी है। तो इसलिए पर्यावरण में परि उपसर्ग है। और पर्यावरण कहते ही है वातावरण को, चारों तरफ के वातावरण को, हमारे आसपास जैसा वातावरण है। तो और भी इसे सब देखिए, परिणाम। परिणाम परिपूर्ण शब्द बनता है। परिपूर्ण। और भी परि शब्द से शब्द है, अनेक शब्द बन जाएंगे। परिचय, परिधान, कहते हैं परिचय दीजिए। परिधान, वेशभूषा कहते हैं। परिधान। तो इस प्रकार से परि उपसर्ग के माध्यम से आपने देखे अनेक शब्दों का निर्माण हुआ। इसके बाद और देखिए आप, आपकी उसी क्रम में जो 11 हैं उपसर्ग, उनमें अभी और बचे हैं 2 एक। तो उसमें देख लीजिए आप, एक सह उपसर्ग होता है। सह। सह। सह का अर्थ होता है साथ। साथ, साथ चलने वाला। तो जैसे इससे शब्द बनेगा हमारा सहचर। सहचर, साथ चलने वाला, साथ साथ चलने वाला, ये सहचर हो गया शब्द। इसी प्रकार से अनेक शब्द होंगे। आप कहते हैं कि वो हम दोनों लोग साथ साथ पढ़े थे, उसे कहेंगे सहपाठी।
क्या कहेंगे? सहपाठी माने साथ साथ पढ़ने वाले। सहयोग कहते भाई एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, सहयोग। सहगान साथ साथ गाना है, सहगान। और भी सोचिए, इस प्रकार से अनेक शब्द बन जाएंगे आपके सह के माध्यम से। सहकारी एक शब्द होता है, एक होता है सरकारी, वो अलग है, एक सहकारी शब्द होता है। तो इस प्रकार से सह के माध्यम से आपने देखे। और अंतिम एक उपसर्ग और आपका बचता है सु। सु उपसर्ग को आप देखिए, सु माने होता है अच्छा। सु एक उपसर्ग कु भी है, लेकिन कु आपको नहीं पढ़ना है, कु का अध्ययन नहीं करना है। कु माने बुरा, इसका विलोम है वह। तो सु से देखिए आप कुछ शब्दों को, जिस प्रकार से सु उपसर्ग लगा के सुजन बना दो। सुजन माने अच्छा व्यक्ति, सुजन हो गया। सुडौल शब्द होता है, सुडौल माने जो आकार में ठीक ठाक हो, सुडौल। और भी सु उपसर्ग के माध्यम से शब्द बनेंगे सुमार्ग, सुपथ, सुमार्ग, सुपथ, सुजन, सुमार्ग, सुपथ। और सुंदर एक शब्द है सुबास, सुबास। तो इस प्रकार से सु उपसर्ग के माध्यम से आपने शब्दों को देखा। तो कुल मिलाकर के वैसे तो उपसर्ग अनेक हैं और भी हैं, लेकिन आपको अपना जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें इन्हीं उपसर्गों का अध्ययन करना है। तो हमारा आपके लिए सुझाव है कि आप इनका अभ्यास करें और अपने नए नए शब्द इन उपसर्गों के माध्यम से बनाएं। और जितना ही आप अच्छा अभ्यास कर लेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा, अंक आपके अच्छे आएंगे। तो प्रिय बच्चों, आज के दिन इतना ही, शेष अगली कक्षा शिक्षण।